नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पुनर्जागरण काल के बारे में हमने पढ़ लिया है। मैंने आपसे बोला था कि मैं उससे संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आऊँगा जो पुनर्जागरण काल से एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो यह श्रृंखला सिर्फ पुनर्जागरण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, राफेल कौन था? और मैंने आपको बताया था कि राफेल कौन था। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, चित्रकार, वैज्ञानिक, लेखक या कवि। तो आपको पता है दोस्तों, राफेल कौन था पुनर्जागरण काल में? राफेल एक चित्रकार था जिसने अपने चित्रकारिता के माध्यम से पूरे यूरोप में एक प्रकार से पुनर्जागरण लाने की कोशिश की थी दोस्तों। और राफेल की कौन सी कृति बहुत ज्यादा प्रचलित थी दोस्तों? तो उसका नाम था मेडोना। यह मैंने अपने पुनर्जागरण के लेक्चर में आपको बताया है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जाके आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं और वहां से पूरी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो राफेल कौन था? चित्रकार। उसकी प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? मेडोना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों, डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाषा और साहित्य के माध्यम से कुछ साहित्यकारों ने पुनर्जागरण को बल देने के लिए भरपूर प्रयास किया। उसी में एक महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी ने भी पुनर्जागरण को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको यह बताना है कि डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है। आपके पास चार ऑप्शन है, पेट्रॉक, मैकियावेली, दांते या शेक्सपियर। तो आपको याद होगा दोस्तों, मैंने बताया था कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार में हम दांते को जानते हैं। डिवाइन कॉमेडी की रचना दांते ने की, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। दोस्तों, यह जरूर याद रखिएगा कि कौन सा रचयिता या कौन सा चित्रकार किस देश का निवासी था। यदि हम राफेल की बात करें तो राफेल भी इटली के ही रहने वाले थे। नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें कि मैकियावेली ने कौन सी रचना की, तो आपको याद होगा दोस्तों, मैकियावेली ने द प्रिंस नाम का एक साहित्य लिखा था। और शेक्सपियर का एक नाटक आया था, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया था पुनर्जागरण काल के लिए। तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थॉमस मूर द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? अब आपके पास चार ऑप्शन है, द प्रिंस, डेकामेरॉन, डिवाइन शो या यूटोपिया। मैंने इसके बारे में भी चर्चा की थी दोस्तों कि थॉमस मूर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचयिता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से पुनर्जागरण को सशक्त बनाने का पूरा प्रयास किया और उनकी यह रचना काफी हद तक सफल सिद्ध हुई। तो दोस्तों, थॉमस मूर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम था यूटोपिया। नोट कर लीजिए, थॉमस मूर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम था यूटोपिया। और थॉमस मूर कहाँ के निवासी थे दोस्तों? ये थे इंग्लैंड के निवासी। थॉमस मूर इंग्लैंड के रहने वाले थे, जिन्होंने अपनी रचना यूटोपिया की थी दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो मैंने बताया था दोस्तों कि पेट्रॉक का सबसे बड़ा योगदान रहा पुनर्जागरण की उत्पत्ति में। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, थॉमस मूर, इरगैंग, पेट्रॉक या दांते। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा पेट्रॉक। यानी कि पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में हम किसे जानते हैं? हम पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में पेट्रॉक को जानते हैं दोस्तों, ठीक है। नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, छापे खाने के आविष्कारक हैं, यानी कि आपसे पूछा गया है कि छापे खाने का आविष्कार किसने किया। आपके पास चार ऑप्शन है, विलियम कैक्सटन, गुटेनबर्ग, रोजर ब्रेकन, गैलीलियो। तो दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि छापे खाने के आविष्कार ने पुनर्जागरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी वजह से भाषा और साहित्य को बल मिला और सामान्य जनजीवन तक बातों को पहुंचाने में आसानी हुई। तो यही बताना है आपको कि छापे खाने के आविष्कारक कौन हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास विलियम कैक्सटन, दूसरा है गुटेनबर्ग,
तीसरा है रोजर ब्रेकन, चौथा है गैलीलियो। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था दोस्तों कि विलियम कैक्सटन ने वर्ष 1476 ईस्वी में इंग्लैंड में छापे खाने की फैक्ट्री को खोला। छापे खाने की फैक्ट्री को खोला था किसने? विलियम कैक्सटन ने। लेकिन आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो छापे खाने का आविष्कार वर्ष 1465 ईस्वी में गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए कि छापे खाने के आविष्कारक के रूप में हम गुटेनबर्ग को जानते हैं, जिसने वर्ष 1465 ईस्वी में छापे खाने का आविष्कार किया, और विलियम कैक्सटन ने 1476 ईस्वी में सबसे पहले इंग्लैंड में छापे खाने की फैक्ट्री खोली। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कैंटरबरी टेल किसकी रचना है? तो रचनाओं की जो सीरीज मैंने आपको दी थी दोस्तों, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो एक बार देख लीजिए कि कैंटरबरी टेल किसकी रचना है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि चौसर के द्वारा लिखित कैंटरबरी टेल ने भी पोप के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने के लिए लोगों को सशक्त किया। तो यह नोट कर लीजिए कि कैंटरबरी टेल चौसर की रचना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ स्थित है? तो सेंट पॉल जो गिरजाघर है दोस्तों, वह लंदन में स्थित है। इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूरबीन के आविष्कारक थे दोस्तों, सबसे अधिक बार पूछा गया है कि दूरबीन के आविष्कारक कौन हैं। तो आपको पता है न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन दिया। न्यूटन की जो खोज है वह सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट नियतांक के लिए था। केपलर ने सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस को बताया, और केपलर ने यह बताया कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और इसी के बाद केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का निर्माण हुआ। ठीक है, और उसमें 3 चीजें थी जिसके आधार पर सूर्य के चारों तरफ घूमने वाली पृथ्वी के बारे में जानकारी एकत्रित की जा सकी दोस्तों। अगला ऑप्शन है गैलीलियो। तो दोस्तों दूरबीन के आविष्कारक के रूप में हम किसको जानते हैं? गैलीलियो को ही जानते हैं। और जेम्स वाट ने बल्ब का आविष्कार किया था, यह आप सभी को पता है। तो दोस्तों दूरबीन के आविष्कारक कौन थे? गैलीलियो थे। अगर यह सारी चीजें क्लियर हो दोस्तों तो सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और नोट करिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और वीडियो बहुत लंबी तो है नहीं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिएगा, यानी कि शेयर करिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।